आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी गुरु भाई बहन। आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक बहुत ही घना घोर आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन एक महादेव की शिष्या थी। वो बैठ करके भगवान शिव की चर्चा किया करती थी। तभी एक दिन उसी आम के पेड़ पर एक कौवा आया, जो कि कौवा अपना घोंसला नहीं बनाया था। और गुरु भाई बहन, वो कौवा आया, आ करके वो कौवा एक कोयल की जो है घोंसला में रहने लगा। गुरु भाई बहन, कोयल की घोंसला में रहने लगा और बलजोबरी वो भी, यानी कि जबरदस्ती। गुरु भाई बहन, कोयल बेचारी कहती थी, कौवा भाई आप तो कहीं और से आए हैं और आप मेरे घोंसले में रह रहे हैं, तो आप हमसे झगड़ा मत करिए। कौवा भाई आप तो हमसे बड़े हैं, समझदार आपको होना चाहिए ना। आप दूर से आए हैं कहीं, ये तो मेरा घोंसला है और ऊपर से आप झगड़ा करते हैं। तभी गुरु भाई बहन, कौवा कहता है कोयल से कि सुनो, ये मेरा घोंसला नहीं है, ये तेरा ही घोंसला है। बाकी आज से अब हम रहने लगे हैं तो ये मेरा घोंसला हो गया, और ज़्यादा तुम बोलोगी तो तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे। गुरु भाई बहन, ऐसा कहकर कोयल अब चुप बैठ गई। और यह सब के सब एक जो शिव शिष्या थी, भगवान शिव की चर्चा करती थी, वो सुनती थी। प्रतिदिन कौवा और कोयल का झगड़ा को सुनती थी। तो वो एक दिन भगवान शिव से कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, आप वो कौवा को जो है बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, साथ ही वो जो कोयल है उसको भी आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या भगवान शिव से चर्चा करती तो गुरु भाई बहन भगवान शिव का चर्चा करते समय वो कौवा और कोयल दोनों के बारे में भगवान शिव से ऐसा कहती थी, प्रार्थना करती थी कि वो दोनों के बीच झगड़ा ना हो, दोनों को भगवान शिव महादेव बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो गुरु भाई बहन, एक दिन महादेव भ्रमण करने के लिए निकले। तो भ्रमण करने के लिए जब महादेव निकले तो देखते हैं क्या कि भगवान शिव, माँ पार्वती दोनों के दोनों भ्रमण करने करते 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 चारों बगल जब घूमे, तब आकर के शिव शिष्या के पास आ पहुँचे। देखते हैं तो शिव शिष्या जो है बेचारी, वो भगवान शिव की चर्चा में लीन है। तभी महादेव, माँ पार्वती दोनों के दोनों क्या किए, प्रभु महादेव माता पार्वती कि गुरु भाई बहन एक बूढ़ा बुढ़िया का रूप ले लिए और महादेव माँ पार्वती दोनों के दोनों उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शिव चर्चा शिव शिष्या जो कर रही थी, माता पार्वती भगवान शिव दोनों सुन रहे थे। गुरु भाई बहन धीरे 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 चर्चा सुनते सुनते महादेव मग्न हो गए। तभी गुरु भाई बहन जब चर्चा समाप्त हुआ, शिव शिष्या का ध्यान टूटा तो देखते हैं वो कि एक बूढ़ा बुढ़िया है। कहते हैं अब महादेव माता पार्वती कि ए बिटिया, क्या कर रही थी तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर के। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हे दादी माँ, हम क्या करेंगे, हम भगवान शिव का चर्चा कर रहे थे। सो यही मेरा प्रतिदिन का कार्य है और हम क्या करेंगे भला। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती मुस्कुराएं और कहें कि बिटिया, तुम बहुत अच्छा भगवान शिव का चर्चा कर लेती है। बेटी तुम बहुत ही दयावान हो, गुणीवान हो, महादेव तुम्हारे ऊपर सदा दया बरसाते रहेंगे। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव माँ पार्वती दोनों के दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी शिव शिष्या से भगवान शिव माँ पार्वती फिर से कहते हैं कि ये बिटिया सुनो ना, आज जो है
कि हम बहुत दूर से आए हैं, नहीं जा पाएंगे, सो तुम कहाँ रहती है, मुझे क्या अपना आश्रम में रख सकती है, भोजन करा सकती है। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है, हाँ हाँ बूढ़ी मैया, क्यों नहीं, हाँ दादी माँ क्यों नहीं, जरूर कराएंगे। सो चलिए ना, हम अकेले रहते हैं, मेरा कोई नहीं है, देवाहिदेव महादेव ही है मेरा, और कोई नहीं है। सो हम एक कुटिया में रहते हैं, मरई में रहते हैं, और ये बाग बगीचा जो है वो किसी और का है, बस हम यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव का चर्चा करते हैं छाया में बैठ के, और चल जाते हैं फिर अपना कुटिया में। गुरु भाई बहन तभी महादेव और माँ पार्वती मुस्कुराए, बोले कि ठीक है बिटिया, सो चलो। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव माँ पार्वती, वो जो महादेव का चर्चा कर रही थी शिव शिष्या, उसके पीछे 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 उसका आश्रम में जाते हैं। उसके आश्रम में पहुँचते ही गुरु भाई बहन शिव शिष्या का जो घर था, कुटिया था, यानी वो झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी होता है ना, फूस फूस का, वही का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर उसका गोल गंडक सा बना हुआ झोपड़ी था। उस झोपड़ी में सुंदर सुंदर हवा आ रहा था। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या वहाँ पे भगवान शिव माँ पार्वती को बैठाती है, साथ ही गुरु भाई बहन दोनों का पाँव अपने हाथों से वो धोती है, पानी लेकर के पखारती है भगवान शिव माँ पार्वती का पाँव। तभी गुरु भाई बहन एक छोटा सा बोरिया बिछाती है, जिसे हम दरी भी कहते हैं। गुरु भाई बहन वो बैठा दी है, वहाँ पे बिछा देती है, भगवान शिव माँ पार्वती को है बैठने के लिए कहती है। भगवान शिव माँ पार्वती दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी गुरु भाई बहन धीरे 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 वो शिव शिष्या उधर साइड में ही खाना बनाती है, खाना भी बनाती है और भगवान शिव माँ पार्वती से बातें भी करती है। जब उसका पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है, तो गुरु भाई बहन वो भगवान शिव माँ पार्वती को भोजन परोसती है, और भोजन में गुरु भाई बहन वो परोसती है दाल भात सब्जी, यही सब परोसती है। गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती उसका भोजन खा करके बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और भगवान शिव माँ पार्वती कहते हैं कि देखो ना, ये शिव शिष्या कितनी अच्छी है, सो इसके घर में कोई नहीं है, मेरा पूजा अर्चना करती है और मुझे ही सब कुछ मानती है, कितनी अच्छी और उत्तम विचार है इनका। गुरु भाई बहन माँ पार्वती कहते हैं, हाँ प्रभु सच बोले आप, शिव शिष्या बहुत ही अच्छी है, साथ ही भोली भाली है। गुरु भाई बहन अब जो है कि भगवान शिव माँ पार्वती उसकी यह श्रद्धा भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। तभी गुरु भाई बहन, मार देंगे थप्पड़, नहीं देख रही है, वीडियो बना रहे बीच बीच में नाटक करती है। तभी गुरु भाई बहन फिर क्या हुआ कि शिव शिष्या जो थी बेचारी, वो भगवान शिव माँ पार्वती को एक बिछावन बिछा देती है कि आज भर रुक जाएंगे, सो जाएंगे। और गुरु भाई बहन बिछा देती है, भगवान शिव माँ पार्वती जो है बिछावन पे सो जाते हैं, और शिव शिष्या वो धरती में ही सो जाती है। गुरु भाई बहन जब वो सो जाती है तो उसका आधा रात को जो है गुरु भाई बहन नींद खुलता है शिव शिष्या का। तो वो सोचती है बैठ करके, तब वो सोचती है कि मेरा ना तो माता है ना ही मेरा पिता है, ऐसा करते हैं आज ये जो दादी अम्मा आई है उसी को अपना अपना परिवार का हिस्सा मानकर उससे आशीर्वाद ले लेते हैं, भगवान शिव तो हैं ही। गुरु भाई बहन ऐसा कर कर वह नमः शिवाय जपने लगती है, और भगवान शिव माँ पार्वती का पाँव पकड़ के दबाने लगती है। धीरे 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 गुरु भाई बहन पाँव दबाते दबाते अब वो झुकने लगती है, झुकते 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 सो जाती है। गुरु भाई बहन उधर भगवान शिव माँ पार्वती सब कुछ समझ जाते हैं। गुरु भाई बहन वो तो भगवान है, सभी की दिल की बात, अंतरात्मा की बात
मन का बात जो भी उसके जीवन में घटता है, अनहोनी भी, वो सब कुछ महादेव जान जाते हैं। तो वो सब कुछ जान गए। गुरु भाई बहन भगवान से मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर सुबह हुआ, भगवान से माँ पार्वती उठे और बोले कि बिटिया, ठीक है, तुम बहुत ही अच्छी हो। अब तुम भगवान शिव की भक्ति करती हो तो श्रद्धा से करना। देखना, तुम्हें कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम तुम्हारे साथ हैं। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या प्रतिदिन भगवान शिव की चर्चा फिर उसी आम के वृक्ष के नीचे बैठ के करती थी और भगवान शिव नमः शिवाय का जाप करती थी। और प्रतिदिन भगवान शिव माँ पार्वती उसके पास चर्चा सुनने आने लगे। धीरे धीरे शिव शिष्या का घर में वृद्धि हो गया। गुरु भाई बहन अब वो धन दौलत पाली महादेव की दया से, तो एक महादेव का मंदिर का निर्माण करवाई। फिर साथ में उसके जो भी पड़ोसी, गांव पड़ोसी के जो भी लोग थे, सब गुरु भाई बहन आ गए। भगवान शिव की चर्चा भजन आराधना करते थे मंदिर में और शिव शिष्या से भी चर्चा सुनते थे। धीरे धीरे शिव शिष्या का नाम गांव में फैल गया कि भगवान शिव की शिष्या है, भगवान शिव की चर्चा करती है। तो गुरु भाई बहन अब महादेव उसके जीवन में सोचे कि एक अच्छा लड़का और वर मिल जाए जिसे कि वो अपना शादी विवाह कर पाए। तो गुरु भाई बहन उसी प्रकार से शिव शिष्या अब एक दिन जा रही थी, कोई काम से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में गुरु भाई बहन एक राजकुमार मिला। वो राजकुमार शिव शिष्या को देखते ही बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उस पे मोहित हो गए। गुरु भाई बहन राजकुमार शिव शिष्या से कहते हैं कि सुनिए, आप कहाँ जाते हैं और यहाँ इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि सुनिए, मेरा यहाँ कोई माता पिता नहीं है। हम तो अपने महादेव की दीवानी हैं। हम भगवान शिव की चर्चा भक्ति आराधना करते हैं। मेरे माँ बाप सब कोई वही हैं। मेरे संसार में, इस संसार में पूरे मेरे महादेव ही मेरा सब कुछ है। इसलिए से हम भगवान शिव की चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो गुरु भाई बहन महादेव बोले कि ठीक है, आप अपना महादेव, जिसे आप महादेव मानते हैं, उससे पूछिएगा कि आपकी शादी का हमसे करवाएंगे महादेव। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या यह बात सुनी तो आश्चर्य में पड़ गई। फिर वो देखती है एक टक से राजकुमार को, तो राजकुमार भी उसे पसंद आ जाते हैं। गुरु भाई बहन फिर वो अपना महादेव के पास जाती है और कहती है, हे शिव गुरु, हे महादेव, हम अब शादी करना चाहते हैं। मुझे एक राजकुमार पसंद आ गया है। हे प्रभु, आप भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी शादी वो राजकुमार से हो जाए। गुरु भाई बहन महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न थे ही। अब महादेव शिव शिष्या को दर्शन दिए, बोले कि हाँ बिटिया, क्यों नहीं, जरूर। गुरु भाई बहन महादेव के चरण में लौट गई। वो शिव शिष्या प्रणाम की महादेव को। अब भगवान शिव बोले, कहाँ है वो राजकुमार। तो महादेव वो राजकुमार से जब मिले तो गुरु भाई बहन राजकुमार भी भगवान शिव को प्रणाम किए। अब भगवान शिव माँ पार्वती वो शिव शिष्या की शादी राजकुमार से करवा दिए। अब दोनों खुश हो गए अपनी शादी से। गुरु भाई बहन फिर माँ पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए अब उसी दिन से प्रण लिए राजकुमार भी कि हे प्रभु, आज से हम आपकी चर्चा भक्ति आराधना करेंगे और अपना नगर में प्रचार प्रसार करेंगे चर्चा का। तो गुरु भाई बहन धीरे धीरे भगवान शिव उसे अपना शिव शिष्य बना लिए। गुरु भाई बहन उसे आशीर्वाद दिए। अब जो भी राजकुमार थे, उस गांव के नगर वासी थे, सब कोई भगवान शिव की चर्चा आराधना करने लगे और शिव शिष्या राजकुमार के साथ खुशीपूर्वक रहने लगी।
तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, जो कोई सच्चे मन से भगवान शिव की चर्चा आराधना करते हैं तो महादेव उसके हर पल साथ रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।